अब दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो ये मेंबर है एक मेरे कलीग ही हैं। 26 मार्च को इनका इंटरव्यू था और इनका इंटरव्यू था जो सेकंड पारी में था। 10-12 मिनट इनकी अवधि रही है। बीएससी इन्होंने की है और फिर एमए इन्होंने की है पोल साइंस से। टीचर हैं ये अलवर से, है ना। और बोर्ड था इनका बाबूलाल कटारा सर का बोर्ड था। 4 सदस्य होते हैं, एक बोर्ड प्लस 3 अन्य सदस्य। तो कटारा सर ने सबसे पहले पूछा 10th 2005 में की है आपने, तो इन्होंने कहा हाँ। 12th 2007 में की है, इन्होंने कहा यस। बीएससी 2010 में की है, इन्होंने कहा यस। तो दोस्तों ये टीचर हैं वैसे तो। फिर इनसे सबसे पहले पूछा जेल सुधारों के बारे में बताइए। तो कहीं से भी उनके मन में आए जो क्वेश्चन उठा सकते हैं। ना डेफ से मतलब है, ना उनको ऑक्यूपेशन से मतलब है, ना स्टडी से मतलब है। सीधा जेल सुधारों के बारे में बताइए। फिर जेलों में साफ़ सफाई की कोई समस्या नहीं है क्या? जैसे मान लो इन्होंने जेलों की समस्याएं बता दी कि वही कैदी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा रहते हैं और कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन भी होता है। जेल के जो नियम हैं कि जैसे फ़ोन नहीं होना चाहिए तो फ़ोन भी होता है। लेकिन फिर इन्होंने साफ़ सफाई नहीं बताई होगी, तो इनसे पूछा साफ़ सफाई की कोई समस्या नहीं है क्या? तो इन्होंने कहा होगा हाँ सर है। तो इन्होंने और पूछा कि और बताइए। फिर महात्मा गांधी जी के 2 सहयोगी जो राजस्थान से रिलेटेड हों। तो एक तो दोस्तों हमारे जमनालाल बजाज ही थे राजस्थान से रिलेटेड, और एक मुझे भी नहीं पता और राजस्थान के कौन थे। जमनालाल बजाज को तो गांधी जी का 5वां पुत्र कहते थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति डोनेट कर दी थी, है ना, अपने आंदोलन के लिए। और कौन हो सकते हैं राजस्थान के? अगर आपको याद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिर इन्होंने जमनालाल बजाज भी बताया होगा इन्होंने, तो उनका कार्य क्षेत्र क्या था और बजाज जी ने महाराष्ट्र में क्या किया था ये भी इनसे पूछा गया है। तो महाराष्ट्र में इन्होंने उसकी स्थापना की थी दोस्तों, वर्धा समाज है शायद, है ना। वर्धा आश्रम की स्थापना इन्होंने की थी महाराष्ट्र में, है ना, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। बजाज जी ने राजस्थान में रहकर कोई कार्य नहीं किया क्या? फिर उनका संबंध राजस्थान से कैसे हो गया? बिल्कुल, उन्होंने राजस्थान में रहकर बहुत काम किया है। फिर वो अपने जो ये वृद्धा आश्रम है उसको राजस्थान भी लेके आए थे। इन्होंने कई तरह के अखबार भी राजस्थान से निकाले थे, है ना। और ये जो अपना जयपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना में भी इनका योगदान माना जाता है। औद्योगिकरण क्या होता है? अगला क्वेश्चन पूछा गया। और भारत में औद्योगिकरण कब हुआ, क्यों हुआ? क्या औद्योगिकरण से मध्यम वर्ग का उदय होता है? फिर इन्होंने बताया होगा होता है। फिर मध्यम वर्ग की परिभाषा पूछ ली। क्या मध्यम वर्ग का आधार केवल आर्थिक है? मध्यम वर्ग का आधार आर्थिक और सामाजिक दोनों कैसे हो सकता है? इन्होंने दोनों बोला होगा कि सर आर्थिक ही नहीं है सामाजिक भी है, तो इन्होंने कहा दोनों कैसे हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इनसे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं कि इन्होंने बीएससी करी है फिर एमए इन्होंने पोल साइंस से करी है और क्वेश्चन इनको पूछ रहे हैं जैसे सोशियोलॉजी हो इनके। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो उच्च वर्ग के पैर छूता है तथा निम्न वर्ग को लात मारता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं तो कहाँ तक हैं? जब जब औद्योगिकरण होता है तब तक मध्यम वर्ग का उदय होता है। कैसे? क्या अधिकांश क्वेश्चन में सॉरी बोल रहे हो? हम आपसे पूछे क्यों फिर? मैंने कहा सर एजुकेशन में से पूछ लो। माय गॉड अगर मेरा ऐसा इंटरव्यू हो गया तो मेरे को तो शायद बोल ही नहीं आए वहाँ पे। मतलब अब ये इन्होंने बीएससी करी है, इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सोशियोलॉजी टाइप, और ऐसे एमए इन्होंने की होगी लेकिन नहीं होता, याद आता है। और एमए में भी औद्योगिकरण और इनका क्या मतलब है ना, इतना ज़्यादा तो नहीं याद होता है, किसी को भी नहीं होता है, ठीक है। तो फिर इन्होंने सॉरी सॉरी बोला होगा। तो फिर इन्होंने कहा कि मैडम मैंने कहा कि एजुकेशन में से पूछ लो। तो औरंगजेब ने अपने अंतिम समय में कहा था कि मुझे कुछ बच्चे दे दो पढ़ाने के लिए, मैं उनके सामने बादशाह जैसा महसूस करता हूँ। क्या ये सही था? आप एजुकेशन से प्रशासन में क्या आना चाहते हैं? फिर बेचारे टीचर हैं तो टीचर लाइक क्वेश्चन पूछे कि भाई अब बताइए मतलब अगर टीचर है जैसे कोई, तो फिर उनसे अपने बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछे ना। लेकिन अब अपन क्या ही बोल सकते हैं, कुछ भी पूछते हैं। फिर है ना, चेयरमैन सर वापस आते हैं, फिर उनसे ये पूछते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की विशेषताएं बताइए। फिर टूल किट वाला मैटर चला था, तो वो टूल किट वाला मैटर क्या होता है, जिसमें दिशा रॉय नाम था या क्या नाम था उनका, उनको अभी जेल भी हुई थी ना, कितने दिन के राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। तो वो टूल किट वाला ही मैटर था। तो थैंक यू, आप जा सकते हैं। नो हॉबी, नो डिस्ट्रिक्ट, नो जॉब, नो करंट, किधर भी जा सकता है, बस भगवान का नाम लेके जाइएगा कि अपना क्वेश्चन अपने डेफ में से बने। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।
घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा नॉलेज नहीं चेक करते हैं, वो हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, हम सॉरी बोल रहे हैं तो भी, लेकिन जो भी जवाब दे रहे हैं हम अच्छे दे रहे हैं तो भी अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।